अस्सलाम वालेकुम। ज़ैम्बा लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे मोबाइल फ्लैशिंग और अनलॉकिंग टूल्स। जब भी किसी टूल की अपडेट आती है तो कमेंट्स में पूछा जाता है कि भाई इस टूल में तो ये अपडेट आ गई है, ये फंक्शन आ गए हैं, तो क्या हम नया टूल बाय कर लें? क्योंकि हर टूल के फंक्शन जो हैं वो अलग-अलग से होते हैं और ऐसा लगता है कि इस टूल में वो फंक्शन नहीं है जो दूसरे टूल में है, और अगर कोई टूल नया ख़रीदते हैं तो भी ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा आसानी हुई है। भाई देखें, दो तीन चीज़ें मैं आज आपको बताने लगा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 3 टूल जो हैं उनके बारे में गाइड करूँगा। यूएमटी, एनसीके और ईएफटी। और हम देखेंगे कि इनकी अपडेट्स जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं और नया क्या ऐड किया गया है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ सेटअप पर और अपडेट्स पर, और देखेंगे कि मुख्तलिफ़ टूल हैं तो उनके फंक्शन जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं या सिमिलर हैं, और मज़ीद इसके बारे में आपको मैं गाइड करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़ैन मोबाइल ऐप टीम का हिस्सा बन जाएं। मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी कोशिश करूंगा कि टूल्स के बारे में अच्छी तरह से गाइड कर दूं, ताकि आपकी जो मोबाइल फ्लैशिंग और अनलॉकिंग टूल्स हैं इनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। मैंने एनसी के डोंगल जो है इसका सेटअप ओपन किया है, और ये जो 2.8.3 है ये लेटेस्ट वर्ज़न है। तो जब भी आप ये सेटअप डाउनलोड करें तो अपने एंटीवायरस या जो भी आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके डिफेंडर को ज़रूर ऑफ़ कर दें, वरना वो इसकी फ़ाइलें खा जाएगा, इसकी फ़ाइलें डिलीट कर देगा। डिफेंडर को ऑफ़ कर दें, डिसेबल कर दें, उसके बाद ये सेटअप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो लेटेस्ट हैं, नई अपडेट आई है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ जेसम फोरम पर, जहाँ पर हम इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे। सेटअप को मैं क्लोज़ करता हूँ। हम यहाँ पर देख सकते हैं एनसीके डोंगल, ये इसका वर्ज़न है। और यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले रीड सिम लॉक इन्फो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डायरेक्ट अनलॉक, और तीसरे नंबर पर रिपेयर प्रो इन्फो IMEI। तो मैं अपने तौर से अपनी तरफ से इस वीडियो को सिक्योरिटी अपडेट का नाम दे रहा हूँ कि इस वीडियो में टोटल सिम लॉक, डायरेक्ट अनलॉक और सिम इन्फो, यानी कि सिक्योरिटी को रिपेयर करने, अनलॉक करने की इस डोंगल में चीज़ें ऐड की गई हैं। ये जो अपडेट है ये सिक्योरिटी अपडेट है। इसमें मुख्तलिफ CPUs की सपोर्ट ऐड की गई है, और जो अल्कैटल मोबाइल हैं उनको ऐड किया गया है। सपोर्टेड फंक्शन जो हैं उनमें आप रीड इन्फो, बैकअप, रिस्टोर, सिक्योरिटी और सिम अनलॉक, फ्लैश मोड और बीटा, राइट फिरमवेयर, तो ये चीज़ें इस अपडेट में ऐड की गई हैं। तो आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरे टूल पर। ये मेरे पास EFT का सेटअप है, और इसमें ये जो MTK है, तो आप देखें MTK डायरेक्ट, पहले ये टैब नहीं हुआ करती थी, तो ये लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उनमें MTK डायरेक्ट जो फंक्शन है ये दिया गया है। MTK डायरेक्ट से क्या मतलब है कि आपको मॉडल वगैरह, प्रीलोडर वगैरह कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और बस मोबाइल कनेक्ट करें और अनलॉक करें। तो इसमें ज़्यादातर MTK डायरेक्ट जो है वो इसमें मोबाइल को डायरेक्ट अनलॉक करने के फंक्शन हैं। डायरेक्ट मेथड से आप यहाँ पर देखें, बूट मोड में आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं मोबाइल को, और FRP अनलॉक कर सकते हैं, मोबाइल की इन्फो ले सकते हैं, मोबाइल की जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथर फाइल है, उसको बूट मोड में बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये MTK डायरेक्ट EFT प्रो में चीज़ जो है वो ऐड कर दी गई है। याद रहे ये पहले अपडेट सबसे UMT डोंगल में MTK मॉड्यूल में आई थी कि मोबाइल को बस कनेक्ट करें, मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास UMT का MTK टूल है,
और ये लेटेस्ट सेटअप है मेरे पास जो कि नए साल के गिफ्ट में आपको दिया गया है। तो ये टोटल ही ऑटो है। तो ये सिर्फ MTK के लिए है। MTK मोबाइल आप इससे फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ये देखें कि जब भी किसी टूल में अपडेट आती है तो पूछा जाता है कि भाई इस टूल में तो ये अपडेट आ गई है, दूसरे टूल में नहीं है। यार थोड़ा वेट कर लिया करें। तमाम टूल्स जो हैं वर्किंग टूल्स वो अपडेट दे रहे हैं, हर माह एक अपडेट आ जाती है। तो उससे ये होता है कि लेटेस्ट फ़ोन जो है उनकी सपोर्ट डोंगल में और सेटअप में ऐड कर दी जाती है। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का काम एक लिमिट से ज़्यादा है तो फिर आप नए से नए टूल ख़रीदें। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का काम जो है वो नॉर्मल है तो फिर आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता कि वो किसी भी मोबाइल को वापस ना होने दे। कोई ना कोई मोबाइल किसी न किसी वजह से फ्लैशिंग में, अनलॉकिंग में या किसी इशू में आपको वापस करना होता है। नॉर्मली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी डोंगल है, अब CM2 की अपडेट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन आ रही हैं। UMT डोंगल की अपडेट्स कमाल की आ रही हैं। EFT डोंगल में बहुत कमाल का सेटअप है MTK डायरेक्ट का। और अब जो ये लेटेस्ट अपडेट आई है NCK डोंगल की, उसमें NCK टूल जो है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की गई हैं मोबाइल को IMEI रिपेयर करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, सिक्योरिटी अनलॉक करने के लिए, डायरेक्ट अनलॉक करने के लिए। तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं वो तमाम टूल्स के तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो ये अपडेट्स जो हैं इनको आप ज़रूर देखा करें, इनके बारे में इन्फो लें, लेकिन कंफ्यूज ना हो कि मेरे पास ये टूल है या नहीं है। अगर टूल है तो उसमें अपडेट आ जाएगी, अगर नहीं है तो थोड़ी हिम्मत करें और टूल बाय कर लें। तो ये आपके कारोबार पर डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर का काम एडवांस लेवल तक करते हैं या नॉर्मल लेवल ततक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये कन्फ्यूज़न जो है इसकी समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।